नमस्कार। एमए प्रीवियस हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा सिद्धनाथ और जैन साहित्य। क्योंकि हम आदिकालीन साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, हमने आदिकाल की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर लिया है, आदिकालीन प्रवृत्तियों का अध्ययन कर लिया है, तो उसी श्रृंखला में हम सिद्धनाथ और जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे। और यह जो अध्ययन बिंदु है यह हमारा आदिकालीन साहित्य से संबंधित अध्ययन बिंदु है। और जो आज का प्रकरण है तो हम सिद्धनाथ जैन साहित्य के संबंध में तो जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके साथ ही सिद्धनाथ और जैन साहित्य की रचना करने वाले रचनाकारों की साहित्यिक अनुभूतियों से भी हम परिचित हो सकेंगे कि उनकी धार्मिक अनुभूतियाँ तो उस समय की थी और उनकी साहित्य संबंधी अनुभूतियाँ किस प्रकार की थी उसका अध्ययन करेंगे। और इसके साथ में ही हम साहित्य के इतिहास के संदर्भ में सिद्धनाथ और जैन साहित्य की प्रासंगिकता, उसका महत्व का मूल्यांकन भी करेंगे। साहित्य में जन भाषा की प्रतिष्ठा के लिए सिद्धनाथ और जैन रचनाकारों ने काफ़ी संघर्ष किया है। नाथ, सिद्ध और जैन जो साधक थे वे मूलतः कोई रचनाकार नहीं थे, न ही कवि कर्म उनका कोई पेशा था। वे उन्होंने जो समाज में विषमताएं देखी, जो पीड़ा को उन्होंने भोगा और उसी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और इसी अपने अनुभव को उन्होंने अभिव्यक्त किया। उनके साहित्य में उनके जो अनुभव थे उनका सजीव चित्रण होने के साथ साथ हमें उनके धार्मिक विश्वासों का भी उनके काव्य में हमें वर्णन मिलता है। और सिद्धनाथ जैन साहित्य से संबंधित आज की जो इकाई है हम इसमें इन सभी जो प्रमुख बातें हैं उनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य। सिद्ध मूलतः वज्रयानी थे। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा थी। ईसा की आरंभिक सदी में बौद्ध धर्म था जो कि दो भागों में विभक्त हो गया, या कह सकते हैं कि दो पंथों में। और ये जो दो भाग थे वे थे हीनयान और महायान। हीनयान जो पंथ था उन्होंने पारंपरिक रूप में जो बौद्ध सिद्धांत थे उन्हीं को अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म का जो दूसरा अंग कह सकते हैं या दूसरा भाग था महायान, उसने जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे उनमें कुछ मौलिक परिवर्तन करके अपना एक नया पंथ महायान तैयार किया। महायान में बोधिसत्व के गुणों का मानवीकरण हुआ। बोधिसत्व की परिकल्पना देवताओं और देवियों के समानांतर की गई। महायान संप्रदाय में जटिल कर्मकांड का विकास हुआ जो नवीन कह सकते हैं कि रहस्यवाद से संबंध था। इस प्रकार महायान में एक नवीन संप्रदाय का उदय हुआ और इस नवीन संप्रदाय को ऐन्द्रजालिक शक्तियों को प्राप्त करना अपना उद्देश्य बनाया। और इस शक्ति को वे वज्र कहते थे। जो शक्ति उन्होंने प्राप्त करने या रहस्यवाद से संबंधित एक कल्पना की थी उसको वे वज्र कहते थे। अतएव कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के इस नवीन संप्रदाय का नाम वज्रयान पड़ा। तो दोबारा बता देती हूँ कि सिद्ध वज्रयानी थे। वज्रयान क्या था? महायान से बना। महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के दो भाग थे। इस प्रकार से बौद्ध धर्म के दो भाग हुए, हीनयान, महायान। महायान आगे जाके वज्रयान में बदला और वज्रयान से आगे सिद्ध आए। इस संप्रदाय का प्रसार देश के पूर्वी भागों में अधिक था। असम, बिहार, बंगाल, नेपाल सिद्धों के कार्यक्षेत्र थे। इस संप्रदाय के 84 सिद्धों की एक सूची उपलब्ध होती है। उसमें आदि सिद्ध सरहप्पा को स्वीकार किया गया है और विद्वानों में इस पर काफ़ी विवाद भी है। सिद्धों में सरहप्पा, शबरप्पा, लुइप्पा, डोम्बिप्पा, कणहप्पा, कुकरिप्पा का नाम प्रमुख है। आपने ध्यान दिया होगा कि जो सिद्ध थे वे अपने नाम के अंत में पा लगाते थे। जैसे सर है के पीछे पा लगा है, सबर के पीछे पा लगा है, लुई के पीछे पा लगा है, लुइप्पा। तो वास्तव में धर्म साधना का विकास बहुत कुछ सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। वज्र यानी समाज जो था विषमताओं से भरा हुआ था। उस समाज में सामंतों का वर्चस्व था। उच्च वर्ग के वेदाध्ययन को ही शिक्षा के रूप में स्वीकार किया गया था। स्त्री और शूद्र इससे वंचित थे। कह सकते हैं कि जातिगत भेदभाव इस काल में विद्यमान थे। तांत्रिक साधना, तंत्र मंत्र पर जोर देना ये प्रमुख था। और उसका प्रसार जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी हुआ। ये नहीं था कि ये जो इस प्रकार के कर्मकांड थे या जो विषमताएं थी वो केवल बौद्ध धर्म में थी, वो जैन धर्म, हिंदू धर्म में भी आई। तांत्रिक साधना ने समाज में व्यापक जन समूहों के ज्ञान को एक दूसरे परंपरा से जोड़ दिया और यह जो परंपरा थी वस्तुतः अनुभव की परंपरा थी, जिसमें पोथी के ज्ञान को अधूरा माना गया था। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच तांत्रिक साधना के आदान प्रदान का अनिवार्य परिणाम बौद्ध धर्म के ह्रास के रूप में दिखाई पड़ता है।
और यह ह्रास की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? वज्रयान के उदय होने के साथ ही शुरू हुई। मूल रूप में बौद्ध धर्म बहुत अच्छा था, लेकिन बौद्ध धर्म का हम कह सकते हैं कि उसका स्तर गिरना या उसके ह्रासोन्मुख होने की प्रक्रिया वज्रयान के उदय होने से हुई, क्योंकि वज्रयान में ये कर्मकांड करना, तंत्र मंत्र, सामाजिक जो विषमताएं थी वो उसमें उत्पन्न हो गई। और शक्ति पीठ हिंदू और बौद्ध धर्म के समान रूप से ही महत्व रखते थे। हमने सिद्धों का अध्ययन कर लिया कि सिद्ध कहाँ से आए और सिद्ध कितने थे। सिद्ध 84 थे। और राहुल संस्कृति आयन ने जो प्रथम सिद्ध माना है वह सरहप्पा को माना है। अब चर्चा आती है सिद्ध साहित्य से। सिद्ध साहित्य से हमारा तात्पर्य वज्रयान परंपरा के उन सिद्धाचार्यों के साहित्य से है जो अपभ्रंश के दोहे तथा चर्यापद के रूप में उपलब्ध होते हैं। वस्तुतः सिद्धों ने अपनी साधना का लक्ष्य ज्ञान को न मानकर अनुभूति को माना। तंत्र से प्रभावित होकर उन्होंने अपने समस्त ज्ञान, साधना, पत्ति, हठ योग को अनुभूति के रंग में रंग दिया। और इस प्रकार से सिद्धों का प्रमुख उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म के निवृत्ति मूलक जो दुखवादी रूप का निराकरण करके आनंद की भावना की प्रतिष्ठा करना। आनंद को सिद्धों ने आध्यात्मिक गहनता माना है और उसके लिए जिस शब्दावली का प्रयोग किया है वह लौकिक अर्थ में प्रणय के घनिष्ठ कह सकते हैं कि संबंधित है। सिद्ध साहित्य की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इस साहित्य में तंत्र साधना पर, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, अधिक बल दिया गया है। साधना पद्धति में शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना की गई है। इसमें जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया है। इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म का खंडन किया गया है। सिद्धों में पंचमकारों की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। पंचमकार से तात्पर्य मांस, मछली, मदिरा, मैथुन और मुद्रा से है। प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं निम्न प्रकार से हैं। सरहप्पा कृत दोहा कोश, लुइपा कृत लुइपाद गीतिका, शबरप्पा कृत चर्यापद, महामुद्रा वज्र गीति, वज्र योगिनी साधना, कणहप्पा कृत चर्या विनिश्चय, कणहप्पाद गीतिका, डोम्बिप्पा कृत डोम्बी गीतिका, जो योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। और इसके अतिरिक्त भी जो सिद्ध हुए हैं उन्होंने भी ऐसे साहित्य की सर्जना की है। सिद्धों की जो काव्यानुभूति है, या हम कह सकते हैं कि उनकी साहित्यिक जो अनुभूति को समझने के बाद हम यह कह सकते हैं कि उनकी भाषा को समझना इसके लिए अनिवार्य होगा। सिद्धों ने अपने दार्शनिक अनुभूति को अभिव्यंजित करने के लिए प्रतीक भाषा का प्रयोग किया है। उस प्रतीक विशेष को समझे बिना हम उनकी दार्शनिक अनुभूति को समझ नहीं सकते। और इस भाषा को पंडित महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने संधा भाषा कहा है। तो कह सकते हैं कि सिद्धों की भाषा इनमें से अगर पूछे कौन सी है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि संधा भाषा इनकी सिद्धों की साहित्यिक भाषा है। और इन्होंने अपने जो कह सकते हैं कि जो इनके मन में दार्शनिक अनुभूतियाँ थी, रहस्यवाद थी, काव्य अनुभूति थी, उन्होंने इसको अपने प्रतीक चिन्हों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। सिद्ध साहित्य के बाद में अब हमारा जो इसी प्रकरण के अंतर्गत अगला बिंदु है वह है नाथ साहित्य या नाथ पंथ। तो सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ। नाथों की संख्या 9 है और इनका क्षेत्र भारत का पश्चिमोत्तर भाग है। जहाँ सिद्धों का कार्य क्षेत्र पूर्वी भाग था भारत का, वहीं पर नाथों का जो कह सकते हैं कि जो कार्य क्षेत्र था वह पश्चिमी था। और इन्होंने सिद्धों द्वारा अपनाए गए पंचमकारों को नकारा है। नाथ पंथ के साधकों ने अपने आप को योगी कहकर पुकारा है। योगी एक कह सकते हैं, विषय में एक कहावत है कि रमता जोगी बहता पानी। मतलब है कि इनकी दिशा क्या होगी, इनका ठिकाना जो भी है उसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। नाथ पंथ के साहित्य के संबंध में इसी उक्ति को प्रस्तावित किया जा सकता है। नाथपंथी साहित्य प्रामाणिकता की दृष्टि से संदिग्ध है। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर हम नाथ पंथ साहित्य की प्रामाणिकता पे बात करें तो इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है।
नाथ पंथ का उद्भव किस प्रकार से हुआ, इस पर भी विद्वानों में मतभेद है। नाथ पंथ के संबंध में यहाँ हम इतना हमें समझना होगा कि नाथों का सिद्धों से गहरा संबंध है। सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें से कई का संबंध नाथ परंपरा से भी है। तो हम कह सकते हैं कि सिद्धों में से ही आगे कह सकते हैं कि नाथ निकले हैं। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म से वज्रयान आया और महायान आया, महायान से वज्र और वज्र से सिद्ध आए, तो उसी प्रकार से सिद्धों से आगे नाथ आए। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं और आचार्य शुक्ल जी का भी मत है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। और जलंधर के शिष्य मच्छंदर या मत्स्येंद्र थे और मच्छंदर के शिष्य गोरखनाथ या आगे गोरक्षक नाथ थे और गोरखनाथ संप्रदाय के जो विशेष प्रवर्तक भी थे। अब बात आती है कि नाथ साहित्य। भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाया। राहुल सांस्कृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय के नाम से भी पुकारा है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है ध्यान रखने वाला कि राहुल सांस्कृत्यायन ने तो नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही, सिद्धों से ही आगे उनका एक विकसित रूप माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही नाथों को अलग अलग नामों से पुकार लिया। जैसे नाथों को सिद्ध मत भी कह दिया, सिद्ध मार्ग भी कह दिया, योग मार्ग भी कह दिया, अवधूत मार्ग भी कहा है। प्रमुख 9 नाथ जो माने जाते हैं वे हैं नागार्जुन, जड़ भरत, हरीश चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन का नाम इन नाथों में गिनाया जाता है। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इसमें ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। मनोविकारों की इसमें निंदा की गई है। इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख हमें प्राप्त होता है। सिद्ध साहित्य का जो भोग विलास की जो भावना थी उसकी इसके अंदर भर्त्सना की गई है, उसका विरोध किया गया है। इस साहित्य में गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। जाति पाति सामाजिक विषमताओं का कह सकते हैं कि नाथ साहित्य में काफ़ी विरोध किया गया है। इसी के साथ में जब हम सिद्ध और नाथ में अंतर करते हैं तो सिद्ध और नाथ के बीच भी कई तात्विक समता और विषमताएं देखने को मिलती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिद्ध और नाथों में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। तांत्रिक साधना की व्यापक स्वीकृति नाथों के साहित्य में भी प्राप्त होती है, परंतु नाथों ने साधना में योग क्रिया को ही अपना आधार बनाया है। नाथों का सिद्धों से विरोध वाम मार्गी साधना को लेकर हुआ। वाम मार्गी साधना से तात्पर्य पंच मकार हो गया, महासुखवाद हो गया आदि से है। और सिद्धों की साधना के ये जो अनिवार्य अंग थे जैसे वाम मार्गी साधना, तो सिद्धों की साधना के ये जो अनिवार्य अंग थे नाथों ने लोक जीवन में सोचिता, वहीं पर सूचिता, अहिंसा, आचरण की पवित्रता जैसे मानवीय मनोभावों को प्रधानता दी थी। इसी प्रकार सिद्धों के समान नाथ पंथ ने भी इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, नाद बिंदु की साधना, षट चक्र, शून्य भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि अंतस्थ साधनात्मक अनुभूतियों को योग के लिए आवश्यक माना। नाथ पंथ में शून्यवाद के महत्व को भी प्रतिपादित किया गया है जो संभवतः उन्होंने वज्रयान से ग्रहण किया। सामाजिक विषमता, उदाहरण के लिए जाति प्रथा, छुआछूत, धार्मिक मतभेद, मूर्ति पूजा आदि बाह्याचारों का विरोध नाथों ने किया था। कुछ सामाजिक मर्यादा के मुद्दों को छोड़कर सिद्धों से नाथों की व्यापक सहमति थी। नाथ साहित्य के जो प्रमुख रचनाकार थे उनमें गोरखनाथ, चरंगीनाथ, गोपीचंद, चुनकर नाथ, भरथरी आदि का नाम प्रसिद्ध है। उनमें से किसी के साहित्य की प्रमाणिकता असंदिग्ध नहीं है। देखिए, जहाँ पर मैंने पहले कहा था कि नाथ साहित्य के संबंध की प्रमाणिकता संदिग्ध है, लेकिन ये जो अभी नाम बताए गए हैं उनकी प्रमाणिकता, उनके साहित्य की प्रमाणिकता असंदिग्ध नहीं है। गोरखनाथ की देश भाषा में लिखी हुई रचनाओं में गोरख बोध, गोरखनाथ की 17 कला, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवण बोध, विराट पुराण, गोरखसार तथा गोरखनाथ वाणी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त गोरखनाथ की कुछ पुस्तकें संस्कृत में भी मिलती हैं। अन्य नाथ कवियों की छुटपुट रचनाएं मौखिक रूप में उपलब्ध होती हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि नाथ साहित्य की प्रमाणिकता संदिग्ध है। उसकी प्रमाणिकता के संदेह का आधार रचनाओं की भाषा है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग गोरखनाथ के साहित्य में मिलता है उससे अनुमान लगाया जाता है कि उस भाषा का प्रचलन गोरखनाथ के काल में नहीं था। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने के लिए प्रयुक्त होती है उस भाषा में प्राकृत या अपभ्रंश का थोड़ा बहुत मेल रहता था और गोरखनाथ की रचनाओं की भाषा में उस प्रवृत्ति की सूचना नहीं मिलती, ऐसा अनुमान लगाया जाता है।
इसी के साथ नाथ साहित्य की अप्रामाणिकता का अन्य कारण यह भी है कि नाथपंथी साहित्य रचना के उद्देश्य से लेखन नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो साहित्य का इतिहास है उसका सृजन आधुनिक काल में हुआ है और नाथ साहित्य का संबंध आदिकाल है। तो कह सकते हैं कि लगभग 1000 वर्ष का समय है। तो 1000 वर्ष पहले उन्होंने इस उद्देश्य से साहित्य रचना नहीं की थी कि वो साहित्यकार बनना चाहते हैं। ये साहित्य जो कवि कर्म है उस उद्देश्य से वो उस रचना को कर रही हैं। वे अपनी संवेदना और अनुभव को लोगों से साझा करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने पुस्तकें लिखने की आवश्यकता को महसूस नहीं किया। और उसी का परिणाम यह हुआ कि उनकी वाणी साहित्य बनकर लोगों के मुख के माध्यम से बहुत दिनों तक जीती रही। और इस प्रक्रिया में नाथों की वाणी की भाषा भी शायद बदल गई और उनके भाव भी परिवर्तित हो गए और नाथ साहित्य का लोक साहित्य में रूपांतरण हो गया। लोक साहित्य हमेशा लोगों की स्मृतियों में ही सुरक्षित रहता है। लोक साहित्य को किसी पुस्तक में बांधने की आवश्यकता नहीं होती। नाथों का जोगीड़ा आज भी पूर्वी भारत में प्रचलित है। वस्तुतः जोगीड़ा अनुभव सिद्ध ज्ञान की परिपक्वता को हमारे सामने उपस्थित करता है। जोगीड़ा में बाह्याचार का खंडन, जाति प्रथा पर व्यंग्य और धार्मिक आडंबर की निंदा की गई है। नाथ पंथ का अगर हम आदिकालीन साहित्य में या हिंदी साहित्य में अगर योगदान देखें तो इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान भक्तिकालीन निर्गुण साहित्य को अपना अनुभव सौंपने में है। नाथ पंथ ने निर्गुण पंथ के लिए एक मार्ग तैयार कर दिया था। कबीर साधना और भावना दोनों स्तर पर नाथ पंथ के सिद्धांत को अपनाते हैं। जिस प्रकार विविध धर्मों की मिश्र अनुभूति को नाथ पंथ ने ग्रहण किया था, ज्ञान मार्गी कवियों ने उसी सिद्धांत को अपना वैचारिक आधार बनाया। आचार्य शुक्ल जी ने भी इस संबंध में लिखा है कि कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और वाणी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और वाणी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी। तृतीय हमारा जो प्रकरण में बिंदु है वह है जैन साहित्य। जिस प्रकार हिंदी के क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया, उसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किया। और इसकी कह सकते हैं कि जो जैन थे इनकी दो मुख्य शाखाएं थी, एक था दिगंबर और दूसरे थे श्वेतांबर। जैन साहित्य के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हैं कि जैन साहित्य की अधिकांश रचनाएं अपभ्रंश में लिखी गई हैं, लेकिन वे हिंदी साहित्य से अलग नहीं हैं, उसी में सम्मिलित है। जैन अपभ्रंश साहित्य का व्यापक प्रभाव परवर्ती हिंदी साहित्य में भी देखने को मिलता है। जैन साहित्य के महत्व की दूसरी बात उसकी प्रामाणिकता को लेकर है। आदिकाल में जितने भी प्रकार के साहित्य मिलते हैं उनमें लगभग सभी प्रकार के साहित्य की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जैसे कि सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, रासो साहित्य हो गया आदि। परंतु जैन साहित्य इसका अपवाद है। जैन साहित्य का परिरक्षण धर्म संप्रदाय के आश्रय में हुआ, इसीलिए उस साहित्य का लिखित रूप अपरिवर्तित रूप में जैन मठों और पुस्तकालयों में सुरक्षित रहा। जैन साहित्य में आदिकाल की भाषा, सामाजिक गति का महत्वपूर्ण तथ्य छिपा हुआ है। इसीलिए जैन साहित्य को हम धार्मिक साहित्य मात्र कहकर हिंदी साहित्य से खारिज नहीं कर सकते। इसी के साथ ही जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। आगे चल के इनके उपांग भी लिखे गए हैं। आगमों के साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महास्वामी जी की मृत्यु के बाद की गई थी। जैन साहित्य में जो 12 आगम हैं उनके नाम इस प्रकार से: आचरांक सुत, सूर्यकंडक, दापंग, संवायांग, भक्ति सूत्र, न्यायदम कहाऊ, उवाग सग दसाओ, अंतगढ़ दसाओ, अणुतरो वाह्य दसाओ, पढ़ावागर नियाई, विभाग स्वयं, द्विठी वाय। तो ये प्रमुख 12 आगम हैं। आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य के ग्रंथ सर्वाधिक संख्या में और सबसे प्रामाणिक रूप में मिलते हैं और जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि विविध प्रकार के ग्रंथ रचे। स्वयंभू, पुष्पदंत, आचार्य हेमचंद्र जी, सोमप्रभ सूरी जी आदि मुख्य जैन कवि हैं। जैन साहित्य के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि
इसके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें यह तलाश करने की भी आवश्यकता है कि उसमें मानवीय अनुभूतियों का कितना गहरा स्पर्श है, उसमें सामाजिक बोध और मानवीय गर्मियों का महत्व किस प्रकार से प्रस्तावित हुआ है। साहित्य के ऊपर की धार्मिक परत हटाने के बाद यदि जैन साहित्य का अवलोकन किया जाए तो उसमें जीवन का अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है। उसमें हमारे सामाजिक जीवन की मूल्यवान मर्यादा की पहचान की जा सकती है। मानवीय मनोभाव की जटिलता को जैन रचनाकारों ने गहराई से स्पर्श किया है। जैन साहित्य में मानवीय मनोभाव को द्वंद्वात्मक रूप में परखने की चेष्टा की गई है। उदाहरण के लिए हम भरतेश्वर बाहुबली राज के कुछ प्रसंगों को ले सकते हैं। इस कृति में रचनाकार ने मानवीय महत्वाकांक्षा के गलत परिणामों को दिखाया है। किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का असीमित विकास समाज के किन मानवीय मूल्यों की हत्या के द्वारा अपना मार्ग तैयार करता है, इसका बड़ा मार्मिक वर्णन भरतेश्वर बाहुबली राज में मिलता है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म ने देश के पूर्वी क्षेत्र में अपने मत को स्थापित करने के लिए जन भाषा को आधार बनाया, उसी प्रकार जैन साधुओं ने भी देश के पश्चिमी क्षेत्र में अपने मत को स्थापित करने के लिए जन भाषा को अपनाया। यह जन भाषा अपभ्रंश भाषा थी। जैन साधुओं ने इसी अपभ्रंश भाषा में अपना साहित्य रचा। जैन साहित्य में 3 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। प्रथम प्रकार की रचना, जिनमें पुराणी काव्य कह सकते हैं, इस प्रकार के रचनाकारों में स्वयंभू, पुष्पदंत आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। द्वितीय प्रकार की रचनाओं में मुक्तक रचनाओं को रखा जा सकता है, जिसमें रास, फाग, चरचरी आदि काव्यों का विवेचन किया जा सकता है। तथा तृतीय प्रकार की रचनाओं में हेमचंद्र और मेरुतंग की रचनाओं को लिया जा सकता है। जैन साहित्य में रास ग्रंथों की भी प्रचुरता दिखाई देती है। वस्तुतः रास नृत्य, गीत और अभिनय के संपृक्त मनोभाव को सूचित करता है। ताल देकर काव्य का गायन किया जाता था, इसीलिए इसमें नृत्य, संगीत और अभिनय का स्वाभाविक रूप से जुड़ाव हो गया है। प्रमुख रास ग्रंथों में भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनबाला रास और उपदेश रसायन रास नाम गिनाया जाता है। भरतेश्वर बाहुबली रास तो शालिभद्र सूरि की रचना है और इसे हम कथा काव्य कह सकते हैं, जिसमें कथा और गायन का विशिष्ट सम्मिश्रण है। और इस रचना में रचनाकार ने हिंसा का विरोध किया है और यह देने का प्रयास भी संकेत कह सकते हैं कि इस रचना के माध्यम से यह संकेत करने का भी प्रयास किया है कि सामंती या समाज में युद्ध की विभीषिका कितनी भयानक थी। चंदनवाला रास में कवि अशुग ने नारी जीवन की करुणा को बड़ी सहृदयता से रचा है। इस काव्य से पता चलता है कि सामंती समाज में नारी की स्थिति कितनी दयनीय थी। उस समाज में नारी का संपत्ति की तरह अपहरण होता था और इस कृति में चंदनवाला का अपहरण होता है और उसे एक सेठ के पास बेच दिया जाता है। जैन रासो काव्य में दूसरे प्रकार की रचना उपदेश साहित्य का अंग है और इस प्रकार के रास साहित्य में सामाजिक व्यवस्था को सामने रखकर गृहस्थ को अपने धर्म का पालन करने का उपदेश दिया जाता था। जिन पूजा, अहिंसा, व्रत पालन, कीर्तन में मन लगाना और काम क्रोध आदि मनोविकार से बचने की सलाह देना इन उपदेश ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य है। जैन साहित्य के मुक्तक काव्य में फागु की रचना भी मिलती है। फागु का संबंध फाल्गुन से है। बसंत के आगमन पर प्रकृति में नवजीवन का संचार होने लगता है। मानव हृदय में प्रेम और श्रृंगार की भावनाएं प्रस्फुटित होने लगती हैं। वास्तव में फागु लोकगीत है। जैनाचार्यों ने प्रेम और मस्ती भरे काव्य में धार्मिकता का रंग भर दिया है। जैन साहित्य में स्वयंभू रचित पौमचर्यु उच्च कोटि का काव्य है। इस काव्य की 83 संधियों को स्वयंभू ने लिखा था। बाद में उसमें 7 संधियों को उनके पुत्र त्रिभुवन ने जोड़कर काव्य को पूरा किया। अन्य जैन काव्यों की तरह इस काव्य के प्रारंभ में ब्राह्मण मत की आलोचना की गई है। ब्राह्मण मत की आलोचना किसी धार्मिक आग्रह का परिणाम न होकर सामाजिक आग्रह का परिणाम ज्ञात होता है। जैन भी उसी सामाजिक वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे जिसके खिलाफ सिद्ध और नाथ लड़ रहे थे। पौमचर्यों में राम और सीता के जीवन की कहानी है। इस काव्य में कवि ने राम के मनुष्य के समान, या कह सकते हैं कि राम को किसी अवतार के रूप में नहीं, एक साधारण मनुष्य के रूप में चित्रित किया है, जिनमें मनुष्य के संपूर्ण गुण विद्यमान हैं। मनुष्य के समान ही वे भी करुणा से युक्त हैं। उन्हें भी कह सकते हैं कि करुणा शोक का भाव उत्पन्न होता है। सीता के चरित्र में करुणा है, परंतु वह अंत में वैराग्य मार्ग को ग्रहण करती है ताकि दूसरे जन्म में स्त्री होकर जन्म नहीं लेना पड़े।
स्त्री करुणा को रचकर कवि ने सामंती समाज के यथार्थ चित्र को उद्घाटित किया है। इसी प्रकार से महापुराण पुष्पदंत द्वारा रचित एक महाकाव्य है। महापुराण का मतलब प्राचीन काल की महती कथा से है। महापुराण में जैन धर्म के 63 महापुरुषों का वर्णन है और इसकी जो कथा वस्तु है वह अत्यधिक विस्तृत है। और महापुराण की विशिष्टता उसके धार्मिक होने में नहीं है, उसकी महत्ता मानव जीवन की अभिव्यंजना में है। पर्यावरण के कवि आत्मीयता से युक्त है। जैन साहित्य में चरित्र काव्य के अतिरिक्त मुक्तक काव्य की रचना भी हुई है। मुक्तक साहित्य में प्रधान रूप से 2 प्रकार की भावधारा मिलती है। प्रथम प्रकार की वे रचनाएं जो साधकों को लक्ष्य में रखकर लिखी गई हैं और यह काव्य कह सकते हैं कि समाधि और रहस्यात्मक अनुभूतियों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। दूसरे प्रकार की काव्य रचना का संबंध जैन काव्य के आचरण शास्त्र से है। इस प्रकार काव्य की रचना का उद्देश्य श्रावकों को तीर्थ, व्रत, उपवास आदि का उपदेश देना है। इस प्रकार की रचनाओं में रास, फाग, चरचरी आदि को रख सकते हैं। रहस्यात्मक साहित्य भी जैन साहित्य में देखने को मिलता है। जैन धर्म में रहस्यवादी काव्य की संख्या अल्प मात्रा में ही है। जो इंदु का परमात्म प्रकाश और योगसार तथा मुनि राम सिंह का पाहुड़ दोहा जैन साहित्य की उल्लेखनीय रहस्यवादी काव्य कृतियां हैं। इस प्रकार से हमने अभी तक सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को जाना कि सिद्ध कौन थे, सिद्धों से नाथ निकले और जैनों का कार्य क्षेत्र क्या था, उनकी रचनाएं किस प्रकार की थी और प्रमाणिकता के संबंध में सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य कहाँ तक ठहरते हैं, इनके प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं और इसके अतिरिक्त इन तीनों काव्यों की विशेषताएं, इनका अध्ययन हमने अभी तक किया। इसी के साथ में हम कह सकते हैं कि सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का प्रवर्ती हिंदी के विकास में क्या योगदान रहा। तो अगर इसकी हम चर्चा करें तो हिंदी की प्रारंभिक संवेदना का विकास सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य की विद्रोही चेतना से ही माना जा सकता है। इस धारा से संबंध रचनाकार एक खास वर्ग के सामाजिक वर्चस्व के खिलाफ खड़े हुए थे। अगर हम देखें तो इनकी रचनाओं में सामाजिक विषमताओं का विरोध है। जाति व्यवस्था हो, वर्ण व्यवस्था हो, चाहे इसके साथ में हम कह सकते हैं कि चाहे धार्मिक या बाह्याडंबर हो या कर्मकांड हो, तो इन सभी का इन्होंने एक प्रकार से विरोध इनकी रचनाओं में मिलता है। और मानवीय अनुभूतियों को इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से स्थापित किया है। मानवीय संवेदना को, अहिंसा को, प्रेम को, करुणा को अपने माध्यम से स्थापित किया है। समतामूलक समाज की कल्पना ये करते हैं। इस धारा से संबंध रचनाकार कह सकते हैं कि उनकी चेतना जो उनकी चेतना थी वो उनके साहित्य की संवेदना और अभिव्यंजना का तेवर बदला हुआ मालूम होता है। उनकी इसी चेतना से भक्ति काल के 2 बड़े कवियों के माध्यम से प्रवर्ती हिंदी में सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य का प्रभाव तुलनात्मक रूप में देखा जा सकता है। तो वे 2 कवि कौन थे, हम सभी उनसे परिचित हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण में को भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है। निर्गुण के 2 भाग हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और इसी प्रकार से सगुण के 2 भाग हैं, राम और कृष्ण काव्य धारा। तो अगर हम देखें कि जो निर्गुण काव्य धारा के संत मार्गी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, तो कबीर की परंपरा विद्रोह की परंपरा थी। उन्होंने सिद्धों और नाथों से केवल दर्शन ही नहीं ग्रहण किया, कह सकते हैं कि जो उनकी चेतना थी उसको नहीं, उसी को या विचारों को ही उन्होंने ग्रहण नहीं किया। बीजक, साखी, शब्द और रमेनी के लिए भी वे उनके ऋणी हैं। इसी प्रकार से तुलसीदास ने जिस कड़वक शैली में रामचरितमानस को रचा वह जैन अपभ्रंश साहित्य का अपना आविष्कार था। सूरदास राग के आधार पर छंद को रचते हैं और इसकी शुरुआत सिद्धों की रचनाओं में देखी जा सकती है। जिस छंद और लय को सिद्धों, नाथों और जैनों ने संघर्ष से प्राप्त किया वह हिंदी भाषा में सहज ही उपलब्ध हो सकी। हर युग का अपना छंद और लय विधान होता है और कह सकते हैं कि इस परंपरा में सिद्धों और नाथों और जैनों का जो साहित्य था, जो उन्होंने
कह सकते हैं सृजना की, चाहे साहित्य सृजन की दृष्टि से नहीं की तो एक अपना अमूल्य योगदान कह सकते हैं कि जो इनके पश्चात की हिंदी थी उसके विकास में दिया। और इन्हीं की परंपराओं को अगर हम देखें तो भक्ति काल में ग्रहण भी किया गया है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सिद्धनाथ और जैन साहित्य के संबंध में एक सारगर्भित जानकारी प्राप्त की। इनका हमने योगदान देखा और जो कमियाँ थी सिद्ध साहित्य में उसके प्रतिक्रिया स्वरूप कैसे नाथ साहित्य आया, तो इसका अध्ययन भी हमने किया और इनके कार्य क्षेत्र का भी हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज का यह प्रकरण समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।